मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है और वोट डालने के लिए आने वाले अफराद को सिर्फ ओरिजिनल शिनाख्ती कार्ड लाने का कहा गया है। जो कोई मोबाइल साथ लेके आ रहा है तो उनके लिए भी सहूलत यहाँ पर मुतारिफ करवा दी गई। इस वक्त हम लाहौर के इलाका जोहानाबाद में एक पोलिंग स्टेशन के सामने मौजूद है, जहाँ पर मोबाइल जमा किए जा रहे हैं। मोबाइल 10 रुपये और 20 रुपये और 30 रुपये तक लिए जा रहे हैं। इनसे जानते हैं ये मोबाइल की जो कीमत है डिफरेंट क्यों रखी गई है और किस तरह लोग जमा करा रहे हैं, किस तरह वापस लेके जा रहे हैं। भाईजान बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह लोग आपके पास आ रहे हैं मोबाइल जमा करवाने के लिए, वोट डालने के लिए आते हैं, तो आप किस तरह उनके रिसीविंग कर रहे हैं? जी भाई, लोग आते हैं, अंदर फ़ोन नहीं लेके जाने दे रहे, ठीक है, तो इधर जमा करवा देते हैं। ये वैसे ही बस हम जमा कर रहे हैं। ये है कि कोई दे देता है, नहीं भी देता तो कोई इशू नहीं है। बहरहाल आईडी कार्ड का जो नंबर हम लिख रहे हैं वो इसीलिए कि अपना आईडी कार्ड दिखाएं और फ़ोन ले जाएं, ठीक है, क्योंकि ये कीमती चीज़ है और आजकल की महंगाई में ये चीज़ दोबारा से बनाई नहीं जाती, इसीलिए। मोबाइल के लिए क्या आप देख रहे हैं, मतलब डिफरेंट रेट रखे हुए हैं? किस तरह के मोबाइल है उसके लिए आपने 5 रुपये रखा है, किस तरह के मोबाइल के लिए 10 रुपये रखा है, 20 रुपये, 30 रुपये, ये क्या रेट रखा हुआ है? नहीं नहीं भाई, कोई रेट नहीं है। ये है कि बस हम क्या देते हैं, 20 रुपये दे दें, ये फ़ोन रख दें। अवाम की ये जो है चीज़ है, तो ये है कि सहूलत है इधर हमने रखी है। बस यही है कि चलो इधर लड़के बैठे हुए हैं तो वो हिफाजत कर लेते हैं चीज़ की। बकाया ये आईडी कार्ड का नंबर लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, जमा कर लेते हैं। जब आके अपना असल आईडी कार्ड दिखाते हैं, फ़ोन ले जाते हैं। और कई नहीं भी देते तो कोई इशू नहीं है इसमें, ये अवाम के लिए है, कोई बात नहीं। हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क कोई अच्छे सियासतदानों के पास आए और ये महंगाई से आज़ाद हो। ये बता दें, जो लोग मोबाइल जमा करवाने आ रहे हैं वो क्या दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, और फिर वो कौन से लोग हैं? बच्चे आते हैं, नौजवान हैं, या बड़ी उम्र के लोग हैं? मोबाइल जमा करवाने कौन से लोग आ रहे हैं? जी जी भाई, ये दुल्हन से भी लोग आ रहे हैं, काफ़ी दूर से भी आते हैं जो फ़ोन जमा करवा देते हैं, अंदर नहीं लेके जाने दे रहे। और हम उनके लिए बुज़ुर्ग भी आते हैं, बुज़ुर्ग के पास नहीं भी होते तो हम कह देते हैं कोई बात नहीं, आप इधर फ़ोन जमा कराएं, जस्ट अपना आईडी कार्ड नंबर लिखवाएं, फ़ोन जमा करवा के और अपना अंदर जाएं, वोट डालें और अच्छा अपने प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल करें, बस यही है। अब तक कितने मोबाइल जो हैं आपके पास आ चुके हैं? कितने जो वोटर हजरात हैं मोबाइल वापस लेकर जा चुके हैं? और वापसी के लिए आपने क्या कोई तरीके का रखा है? उनकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? आईडी कार्ड देखते हैं, क्या देखते हैं? जी भाई, सुबह से 8 बजे से हमने शॉप खोली है, तो पोलिंग स्टेशन स्टार्ट हुआ है। 8 बजे से काफ़ी फ़ोन आए हैं और मैंने हर घंटे के हिसाब से बताएं कितने आ रहे हैं? घंटे के हिसाब से कोई 4-5 फ़ोन आ जाते हैं। बकाया ये है कि आईडी कार्ड का नंबर लिख रहे हैं, नीचे आईडी कार्ड का जो नेम है वो लिख रहे हैं, सीरियल नंबर लिख के वो आईडी कार्ड को जस्ट देख के वेरिफिकेशन करके पूरी फिर हम फ़ोन देते हैं। मोबाइल स्विच ऑफ करके दे रहे हैं? जी, फ़ोन स्विच ऑफ है, वो ऑन करते हैं, खुद ऑन करते हैं। अगर कोई चोरी का मोबाइल दे जाए, मतलब रश होता है, तो उसकी कैसे वेरिफिकेशन करेंगे आप? नहीं, चोरी का फ़ोन देने से पहले ये है कि हम आईडी कार्ड का नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो जो भी आएगा अपना फ़ोन लेके जाएगा। साथ में हमारे साथ सामने भी तावन किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि सामने फ़ोन जमा करवाएं, तो हम जमा कर रहे हैं जी। अच्छा, कुछ दिखा दें फ़ोन पकड़ के हमारे नाज़रीन को, अभी कौन से फ़ोन मौजूद हैं, और जो बटनों वाले फ़ोन हैं उसके क्या 5 रुपये ले रहे हैं? बटनों वाले फ़ोन का तो कुछ भी नहीं भाई, ये है कि बस ये फ़ोन है, तो जस्ट ये एक वेरिफिकेशन के लिए हमने फ़ोन रखा है, आईडी कार्ड का नंबर लिखा हुआ है और साथ में नेम लिखा है, और कुछ भी नहीं है बस। तो नाज़रीन, वोट डालना बहुत ज़रूरी है। वोटिंग का जो प्रोसेस है वो रुकना नहीं चाहिए। अगर आप मोबाइल लेके आ रहे हैं तो आसपास जो है पता करें, वहाँ पे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये लेके आपका मोबाइल रखा जा रहा है। वोट डाल के आएँ और अपना मोबाइल ले जाएँ।